विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यद्वाक्कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। एक सन्यासी के लिए नैष्कर्म्य सिद्धि से ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि क्या है, यही कृष्ण समझा रहे हैं। कर्मयोगी तो निष्काम कर्म योग की स्थिति से ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसका क्या? उस सन्यासी की बुद्धि विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि वो बुद्धि जो सात्विक ज्ञान देती है। उसको हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए। सन्यासी जिसे एकांत पसंद है, जिसकी धारण शक्ति सात्विक है, वो सन्यासी जिसने अपना अंतःकरण और इंद्रियों को संयम में किया हुआ है, जिसने अपनी मन, वाणी और शरीर को वश में किया हुआ है, जिसने ऐसा वैराग्य या सन्यास ले रखा है कि न किसी से मोह है और न किसी से द्वेष, जिसने अपने अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का त्याग किया हुआ है और जो निरंतर ध्यान करता है, ऐसा ममता रहित सन्यासी ही शांति युक्त होता है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। वो सांख्य योगी जो वैराग्य और सन्यास की सबसे बड़ी सिद्धि पा लेता है, वो उस ब्रह्म में ही केंद्रित रहता है। उसके ध्यान से वो कभी विचलित नहीं होता। ऐसा प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। दोस्तों, सांख्य योगी की सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है? सबसे बड़ी भक्ति को कृष्ण पराभक्ति कहते हैं और पराभक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो भक्ति जिसमें तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, यानी कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसी पराभक्ति को ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि कहा जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। पराभक्ति वो होती है जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण कहते हैं कि यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। सांख्य योगी वो ही है जो अपनी भक्ति से कृष्ण जो हैं और जितना है उनको वैसे ही जान लेता है। कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। दोस्तों, कृष्ण को ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेना ही भक्ति का परिणाम है। और जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो वो तत्काल ही कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा
कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सांख्य योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कैसे उनको प्राप्त करता है। कर्म योगी का रास्ता आसान है, क्योंकि वो कृष्ण को अपने मन में रख के अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से सांख्य योगी की पराभक्ति, उसकी ज्ञान निष्ठा उसको परम पद पर लेके जाती है, उसी तरह कर्म योगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है। वो कर्म योगी जिसका एक ही आश्रय है कृष्ण, ऐसा कर्मयोगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। कर्मयोगी कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को दोहराते हुए कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देने चाहिए। अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको समबुद्धि रूप से योग में लग जाना चाहिए। योग वही है जो दुखों का अंत करता है। ऐसे योग में निरंतर अभ्यास करते हुए उस कर्म योगी के चित्त में सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। कर्म जो किया वो कृष्ण को अर्पण किया, योग जो किया उसमें भी चित्त में कृष्ण ही हो। ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। उसके बाद आप कृष्ण के और वो आपके। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। जब आपके चित्त में कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन यदि आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने धन संपत्ति कमाई, मेरा दुनिया में इतना बड़ा नाम है, ऐसे अहंकार के बाद आप नष्ट होना तय हैं। कितने ही लोग शास्त्र को न मान अपने अहंकार के चलते मनमानी करते हैं, अपने अलग भगवान को भजते हैं, सिर्फ फल के लिए काम कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं। ऐसे लोगों का नष्ट होना तय होता है दोस्तों। उनके संकट ही उनको खत्म कर देते हैं। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। हमारे गुण, हमारा स्वभाव हमसे कर्म करवाते हैं और यही करता है। इसी को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए और वो एक तरफ हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे? नहीं, कभी भी नहीं। ये उसका अहंकार है जो उससे बुलवा रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा। लेकिन ये मिथ्या है, झूठ है। सच अर्जुन का स्वभाव है जो उससे युद्ध करवाएगा। स्वभावजेन कौन्तेय
निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था, उसका विश्लेषण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वो मोह के कारण नहीं करना चाहता, और ऐसा उसे अभी लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव उसे विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। अर्जुन की ही तरह दोस्तों, हम सबके पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के। वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, वो कर्म तो आप करते ही हैं, और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है। यही आपका स्वधर्म भी होता है। इसलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे, वो गलत होता है, मिथ्या होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। अगर आपके शरीर को एक यंत्र या मशीन माना जाए, तो इस दुनिया में यह यंत्र घूम रहा है। दोस्तों, कोई भी मशीन खुद अपने आप कुछ नहीं कर पाती। उस मशीन को कोई चलाने वाला चाहिए होता है, और हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाता है ईश्वर, ब्रह्म। उसी की माया है ये दुनिया। हमारे कर्मों के अनुसार इस दुनिया में हमारा शरीर काम करता है, जिसका नियंत्रण उसी के हाथ में है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, और हमारे शरीर में वो आत्मा है। अपने हृदय में स्थित इसी ब्रह्म को पहचानना ही तो सारा खेल है दोस्तों। जब तक आप नहीं पहचानते, इस माया का प्रपंच चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कहते हैं कि सब भावों को भूल के हमें अपने अंदर स्थित परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए। सब भाव जैसे कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति, न डर, न घमंड, न लगाव, इस तरह के सारे भावों को त्याग कर हम उस ब्रह्म की शरण में जा सकते हैं। परमेश्वर के आश्रय में जाने का मतलब है कि उसके सर्वस्व को समझना, पूरी श्रद्धा से और प्रेम से उस भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से करते हुए उसी को अर्पण कर देना। यही तरीका है परम शांति और परम धाम पाने का। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। दोस्तों, कृष्ण सारथी हैं, मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं। और क्या करता है गुरु? वो अपने शिष्य को सब कुछ सिखा उसे परीक्षा में, युद्ध में भेज देता है। उसके बाद वो शिष्य होता है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान, और साथ ही साथ शिष्य का अपना अभ्यास। यही तो यहां कृष्ण भी कर रहे हैं। सारा ज्ञान देने के बाद वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुझे जो करना है वो तू कर।
लेकिन सबसे खास बात, जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया है वो अत्यंत ही गोपनीय है। इस ज्ञान के बारे में कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था दोस्तों। अब अर्जुन जानते हैं और उसके साथ साथ हम भी। सर्वगुह्यतमं भूतः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मनां भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। कृष्ण का रहस्य केवल कृष्ण ही जानते थे, लेकिन अर्जुन उनका अतिशय प्रिय था। अर्जुन उन्हें बेहद पसंद था, इसलिए कृष्ण उसका भला चाहते थे। उसके भले के लिए ही सबसे बड़े रहस्य को वो उसे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ध्यान से सुन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, अर्जुन कृष्ण का अत्यंत प्रिय था। ये तो महाभारत की बात थी, लेकिन आज वो हर मनुष्य जो कृष्ण में, उनकी गीता में विश्वास रख उनके कहे अनुसार उनकी बातों पर चलने को तैयार है, वो भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने मन को उनमें लगाना है, उनका भक्त बनना है, उन्हीं की पूजा करनी है और उन्हीं को प्रणाम करते हुए उनके कहे हुए कर्मों को करना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपना अहंकार, अपने होने का भाव, अपना अस्तित्व सब कुछ भूलकर बस अपने को कृष्ण की शरण में डाल देना है। ऐसा ही कृष्ण कहते हैं। अपने धर्मों को, यानी कि अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को कृष्ण को सौंपकर सिर्फ उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में जाना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। दोस्तों, जब आप कृष्ण की शरण में चले गए, यानी कि उनके कहे अनुसार चलने लगे, तो फिर आपके शोक आपके न होकर कृष्ण के हो जाते हैं। उनका यही कहना है कि वो हर शोक को दूर कर देंगे। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। बिना मांगे सलाह देना समझदारी नहीं होती दोस्तों। ऐसा ही कुछ कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं। वे कहते हैं कि तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए। न उसे कहना चाहिए जिसमें भक्ति नहीं, उसे भी नहीं कहना चाहिए जिसमें सुनने की इच्छा नहीं है, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी मत कहना। जो श्री कृष्ण के स्वरूप से इनकार करे, उसे क्या कृष्ण की महिमा बता के फायदा होगा? जो कृष्ण को नहीं मानता, उसे क्या गीता सुना के फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से गीता या गीता के ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए जो इसका सम्मान न कर सके, जिनमें समझ ना हो और जो ये सुनना ही न चाहते हो।
उनसे भगवत गीता के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। कृष्ण कहते हैं कि जो उनके स्वरूप से इनकार करता है उसे गीता नहीं सुनानी चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं उसको गीता का ज्ञान देना व्यर्थ है। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां कहेगा से सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप गीता पाठ करेंगे। दोस्तों, यहां कहेगा से यह मतलब है कि जो ज्ञान बांटेगा तो खुद भी वो उसी ज्ञान पर चलेगा, और जो कृष्ण के बताए ज्ञान पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक दिन वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। कृष्ण ने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय बताया, और वो इसलिए क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन उनका सबसे बड़ा भक्त है। सबसे बड़ा भक्त इसलिए नहीं कि अर्जुन उनकी भक्ति करता था, इसलिए कि वो कृष्ण को अपना गुरु मान उनकी हर कही बात पर चलता था। ऐसा कृष्ण हर किसी के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे भाव से गीता का प्रचार करेगा वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी गीता की कही बात पर चलकर औरों को ज्ञान और कर्म के पथ पर बढ़ाएगा उससे अधिक कृष्ण को पूरे पृथ्वी भर में कोई भी प्रिय नहीं, और भविष्य में भी ऐसे भक्त से अधिक प्रिय कृष्ण को कोई नहीं होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्ममय गीता यानी कि हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। गीता शास्त्र के पाठ की भी कितनी बड़ी महिमा है। सिर्फ पाठ करने से ही ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है, और असल में यह सिर्फ पाठ नहीं है। गीता को पढ़ने से जो ज्ञान की तरंग हमारे मस्तिष्क को आंदोलित करती है वो हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत है। गीता का पाठ यज्ञ है और जिसका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सब कुछ संभव है। दोस्तों, श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो गीता का पाठ करता है, इसे सुनाता है, उसको तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता ही है। लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को सुनता है वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। और यह इसलिए क्योंकि जो सुन रहा है वो अपने चित्त में इन उपदेशों को ग्रहण कर रहा है। जो किसी कारण गीता की कही बातों पर चलने में असमर्थ है, अगर वो इसको सुनता भी है तो भी कृष्ण को ही प्राप्त होता है। यहां पर सबसे बड़ी बात है गीता के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना। वो कर्म करके हो
सन्यास से हो या हरि गीता सुन के हो, हर हालात में कृष्ण आपके साथ ही हैं। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सबसे बड़े ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान, जिसको आज तक किसी ने नहीं सुना था, ऐसे ज्ञान को बांटने के बाद कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? और इसी का उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दोस्तों, हमारे भारत की परंपरा थी स्मृति, यानी कि अपनी याद से ज्ञान आगे बांटा जाता था। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। इस स्मृति से, ज्ञान से उनका मोह नष्ट हुआ। इसी मोह के चलते अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए थे और युद्ध करने से मना कर दिया था। लेकिन अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो युद्ध करने को तैयार हैं। दर्पण पर से धूल हट गई है। अब यथार्थ सच्चाई स्पष्ट है और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानि तद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना, जो परम गोपनीय था। अब वो संजय की वजह से हम सब जान पाए। दोस्तों, सोचिए, अगर संजय ये सब देख और सुन नहीं पाते तो क्या कभी गीता का ज्ञान हमें मिलता? संजय कृष्ण को योगेश्वर कह रहे हैं, वो भी उनका असली स्वरूप जान चुके हैं। योगेश्वर यानी कि जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की शक्ति रखता हो। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन,
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। जो संजय सुन चुके थे, अब वो हमेशा के लिए उनके साथ था। एक तरह से उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इतना बड़ा रहस्य, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान उन्होंने स्वयं सुना। इसी बात को बार बार सोचकर वो खुश हो रहे हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए, जिसने अभी अभी योग का सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं कृष्ण से सुना हो, उसकी खुशी आखिर कैसे रुकेगी। संजय के चित्त में महान आश्चर्य है। यही वजह है उनके बार बार हर्षित होने की। एक बार आप भी गीता के ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी हर्ष से भर जाएंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता के इस कृष्ण अर्जुन संवाद को खत्म करते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय कह रहे हैं कि जहां भी कृष्ण होंगे और उनके साथ अर्जुन होंगे, वहां पर सम्मान, नीति और जीत का होना निश्चित है। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जहां कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति होगी, जहां कृष्ण हमारे सारथी होंगे और हम अर्जुन के जैसे उनको मानने वाले होंगे, तो वहां हमारा सम्मान और हमारी विजय निश्चित है। तो दोस्तों, इस अंतिम श्लोक के साथ वो संवाद खत्म होता है जिससे बड़ा संवाद कहीं भी दुनिया में कभी नहीं हुआ। ज्ञान का ऐसा महासागर कभी भी ऐसे सिमट के नहीं आया है, और ऐसा ज्ञान जिससे बड़ा कुछ भी नहीं, जिसके बाद कुछ भी नहीं। और यह ज्ञान है कि ध्यान हमारा धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता गांडीव है और ध्यान करने वाला अर्जुन है। यानी कि हम सब अर्जुन हैं। अपनी इच्छा शक्ति से गांडीव की तरह हमें अपने मन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख अपने ध्यान को अपने कर्म पर केंद्रित करना है। हमें कर्म योगी बनना है और किसी भी युद्ध से मुंह न मोड़ते हुए उसे अपना कर्तव्य मान युद्ध करते रहना है।